आज आपने हम लोगों को जो है यहाँ पर बुलाया है, मीडिया को बुलाया है, तो इस जो पत्रकार परिषद का जो मकसद है वो क्या है, ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। आज पत्रकार परिषद को मैंने जो दावत दी वो इस बात के लिए कि हमारे दो वीडियोस, पहला एक उलमाए कराम का जारी हुआ था और कल एक मेरा वीडियो जारी हुआ था। उन दोनों के अंदर हमारा असेंबली इलेक्शन में हमारी शिया कम्युनिटी जो मुमरा में 42,000 वोटर्स की सूरत में है, इसके अलावा एक तादाद बड़ी है, तो हमने इस बात को असेंबली इलेक्शन में यहाँ की बरसरे इक़्तिदार पार्टी के सरबराह जितेंद्र औहाड साहब से मुतालिबा किया था। हमारी एक मशावरती मीटिंग एमडी हॉल में मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने हुई। उसमें तकरीबन 2000 अफराद और 22-25 हमारे उलमाए कराम के दरमियान जितेंद्र औहाड साहब ने हमारी कम्युनिटी को एक टिकट देने का वादा किया और उस वादे पर हमारी पूरी शिया कौम उस इलेक्शन में जितेंद्र औहाड साहब के साथ आई, सेकुलर पार्टी होने की बुनियाद पर भी और इस वादे की बुनियाद पर भी। तब से अब तक हम लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन का इंतज़ार करते रहे। उसको लेकर के हमारे दो बच्चों ने, जो पार्टी का इच्छा फार्म होता है रजामंदी जाहिर करने का, वो बच्चों ने हमारे जाहिर की और दो बच्चों ने बहरहाल फार्म भरा। और दो बच्चों का भरना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप पत्रकारगण जानते हैं कि कभी कभी किसी एक के यहाँ फार्म में दूसरी खराबियों की बुनियाद पर कोई एक डिनाई भी हो सकता है, रद्द भी हो सकता है। तो बहरहाल दो बच्चों ने भरा और कल तक हमने एक वीडियो बनाकर पहला वीडियो जारी किया कि शायद हमारी कौम से कोई राबिता हो सके। औहाड साहब का या इनके नुमाइंदों का कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद हमने 4 दिन इंतज़ार करके कल एक फिर वीडियो जारी किया और कहा कि अगर हमारी कौम के हक़ में कोई फ़ैसला नहीं लिया जाता तो कल हम एक बड़े पैमाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के अपना हतमी फ़ैसला सुना देंगे। लिहाजा आज हम इसीलिए हमने कॉल किया है कि ये सारा काम हमने बहैसियत कौम और कम्युनिटी के नहीं, बल्कि कम्युनिटी के जो उलमा हैं उनकी तरफ से किया था। और आज हम ये ऐलान कर रहे हैं कि जितेंद्र औहाड साहब ने जिन वार्डों से हमारे बच्चों ने मुतालिबा किया था टिकट का, वहाँ के नाम पूरी तरह डिक्लेयर कर चुके हैं। अब हमें किसी तरह की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अब अगर वो कोई भी वादा करते हैं तो मैं समझता हूँ वो टिकट का वादा नहीं होगा। वो उन बच्चों से कोई भी बात व्यक्तिगत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी की बेस पर नहीं हो रहा है। इसलिए आज हमने आपको कॉल किया है कि तमाम उलमाए कराम जो पहले भी थे, आज भी हैं, और जो उलमा नहीं आ सके क्योंकि हमने बड़े पैमाने पर इसे कॉल नहीं किया है, बल्कि मौलाना अज़ादार सज्जादी साहब जिनको हमने यहाँ पर 35 साल से खिदमत कर रहे हैं, उनको सामने रखा था। वो लखनऊ तशरीफ़ ले गए। उन्होंने कहा कि आप हमारी बात को भी यही सामने रखिएगा जो मैं करने जा रहा हूँ, और उसी पर सबने मोहर लगाई है। आज ये जगह की किल्लत और सबको हमने बुलाया नहीं, कुछ उलमा को बुला लिया है और ये ऐलान करने के लिए कि आज हम जितेंद्र औहाड साहब से अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया, और वादा न पूरा करने की बिना पर हम किसी एक पार्टी के लिए अब, हालांकि अगर वो वादा पूरा करते, जो जैसे असेंबली में हम उनके साथ आए थे, हमारी पूरी कम्युनिटी वादा पूरा करने की बुनियाद पर उनके साथ आती, लेकिन उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। इसलिए अब हम उलमाए कराम इस चीज़ को अपनी कौम, अंजुमनों, इदारों के ऊपर छोड़ रहे हैं कि जिस जिस इलाके में हमारे शिया समुदाय के अफराद रहते हैं, वो अच्छी छवि के उम्मीदवारों को, जो हमारी कम्युनिटी के भी काम आता है, सेकुलर माइंड है, अच्छी छवि का है, उसे अपने अपने इलाकों में कामयाब बनाएं। हम उलमाए कराम यहाँ से अपनी इस जिम्मेदारी से ओहदाबर होकर के अपनी नाराज़गी का इजहार दर्ज कराते हैं। कौन से वार्ड से किन लोगों ने फॉर्म भरा था? हमारे एक वार्ड नंबर 31 से, जैसा कि यहाँ उलमाए कराम बैठे हैं, वार्ड नंबर 31 से मोमिन मोहम्मद आउन मोहम्मद ने मांगा था और 33 नंबर से सलमान रिजवी ने मांगा था। दोनों जगहों से
33। और ये भी एक बात आपको बताता चलूं कि जो हमें दूसरे मसलक के कुछ उलमा से हमारी टेलीफोन पर बात हुई, क्योंकि आप सबको मालूम है पत्रकार गण को कि यहाँ पर हमेशा मैंने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को फ़रोग दिया और हर मसले में अली असगर हैदरी चूंकि तमाम मसलक इस्लामिया के उलमाए किराम के साथ रहा, लिहाजा मैं शुक्रगुजार हूँ दूसरे मसलक के उलमा का कि उन्होंने टेलीफोनों पर मुझे आश्वासन दिया कि हैदरी साहब, ये आपका हक बनता है कि आप इसका मुतालिबा करें और जिस वार्ड से आपके बच्चे ने टिकट मांगा है उस वार्ड में 70% हमारी माइनॉरिटी के वोट हैं, जिसका नंबर वार्ड नंबर 31 है। 70% माइनॉरिटी के वोट हैं और एक भी आदमी वहां माइनॉरिटी का नहीं दिया गया है। यह भी एक सवालिया निशान है कि जो हमारे कुछ उलमा ने हमसे बातें की हैं। टिकट को लेकर जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं, तो जो वादा किया था जितेंद्र आव्हाड ने, तो इस चुनाव को लेकर आपसे उनसे कुछ बातचीत वगैरह हुई कि आप टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। हमने दो मीडिया के ज़रिए पूरा शहर सुन रहा है, उन तक खबरें पहुंची हैं, इसलिए कि हम उलमाए किराम कहीं किसी द्वार पर उलमा नहीं जाएंगे। हमने ये चाहा था अपने प्रेस के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, कि अगर आव्हाड साहब चाहें या उनका कोई नुमाइंदा चाहे हमसे बात करे। कोई नुमाइंदा बात करने नहीं आया। ये ज़रूर है कि हमारे उन उम्मीदवारों ने जिन्होंने इच्छा जाहिर की, उन्होंने हमें ये बताया कि 2 दिनों का मौका दीजिए। वो 2 दिन आज गुजर गया, कल ही गुजर गया था। जो आपकी तरफ से जो शिया कम्युनिटी के जो युवक हैं आप बता रहे हैं, तो क्या उन्हें आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतारेंगे वहाँ पर या फिर नहीं? मेरी तो ये ख्वाहिश है कि हर वार्ड से हमारी कम्युनिटी के उम्मीदवार उतरें और हर एक को, बल्कि आप लोगों के सामने मैं ये कहना चाहता हूं कि जमहूरियत के इस दौर में हमारे युवकों को, नौजवानों को आगे आना चाहिए, खा वो किसी भी कम्युनिटी से हो, और वो लड़ने के लिए उतरें, जीतने हारने के लिए ना उतरें। क्योंकि अगर हमारे नौजवानों ने ये नहीं किया तो इसी तरह माफिया लोग जो है ये सियासत में घुस करके समाज का सत्यानाश कर देंगे, और जब तक हमारे अच्छे बच्चे उभर करके नहीं आएंगे, कौम के सामने, हमारे समाज के सामने कोई चॉइस नहीं होगी। जितेंद्र आव्हाड से आप लोगों की किस तरह की नाराजगी है? सिर्फ चुनाव को लेकर नाराजगी है या उनसे पर्सनल नाराजगी? नहीं, हमारी कोई पर्सनल नाराजगी नहीं है। हमने अगर पर्सनल नाराजगी होती तो हम, कहने का मतलब, इस बीच तक उनके लिए कोई बात न करते। हमने जो एक वादा किया और हम इसी को पूरी कौम के सामने लेकर के उतरे कि आव्हाड साहब ने हमारी कम्युनिटी को, यूं भी हमारी कम्युनिटी चूंकि इलेक्शन में और राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर बहुत पिछड़ी हुई है, और जब पिछड़े हुए वर्गों को ऊपर लाया जाता है तो ये नहीं देखा जाता कि वो मालदार कितना है, बल्कि ये पार्टियां जिसे चाहती हैं वो ऊपर लाती हैं। लिहाजा हम ये भी जानते थे कि हमारी पार्टी के अंदर जो नौजवान हैं वो मालदार नौजवान नहीं हैं, मगर अगर सत्ता में रहती हुई पार्टी और आव्हाड साहब जैसे लोग सर पे हाथ रखेंगे तो हमारी पार्टी उस धारे में शामिल होगी। तो मौलाना ने खुलेआम समर्थन भी किया था। आप हजरत जिस तरह से कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने उनका समर्थन किया, और जब कॉरपोरेशन का चुनाव आया तो वादा किए थे उन्होंने, लेकिन आपके कहने के अनुसार वो वादा पूरा नहीं हुआ, तो फिर ऐसे चुनावों में लगता है सिर्फ आप लोग इस्तेमाल हो रहे हैं सिर्फ? बिल्कुल, यही अब लग ही रहा है। इसीलिए तो हमें कॉल किया हमने आपको कि हमें सिर्फ इस्तेमाल कब तक किया जाएगा और हम कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे। वो भी अगर प्रतिशत के एतबार से देखा जाए तो हमें 4 उम्मीदवार मिलना चाहिए। तो इस चुनाव, कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर आपकी क्या नाराजगी है? अब नाराजगी तो हमने जाहिर कर दी कि वही टिकट न देना, क्योंकि दूसरी पार्टियों ने, किसी पार्टी ने हमसे वादा नहीं किया था, आव्हाड साहब ने वादा किया था। अब जब जाहिर है कि हम इसी वादे को ये देख रहे हैं कि जब इसी को वफा नहीं कर रहे हैं, जो अलल ऐलान स्टेज के ऊपर 22 उलमा की मौजूदगी 2000 शिया कम्युनिटी के लोगों के बीच जब वो कह कर के आए और अभी तक कुछ न किया उन्होंने, तो इससे बड़ी नाराजगी और क्या चाहिए। अब उसके बाद अगर अब कोई और वादा करें तो हम यही कहेंगे, तेरे वादे पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। मौलाना साहब, आपने 31 और 33 का नाम दिया जी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो है आपने कहा कि तय हो चुके उम्मीदवार जी, दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी तक बी फॉर्म किसी को मिला नहीं है, ये खबर आ रही है। देखिए, बात यह है कि बी फार्म ऐसी पार्टियां, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि बी फार्म अक्सर नॉमिनेशन के रात तक
सुबह जाते जाते तक भी दिया जाता है। लिहाजा नाम जो तय होते हैं वो पत्रकार हजरात पूरी तरह, वो तो पत्रकार भी हैं और पूरी निगाह बनाए हुए हैं, इसलिए तो ये पत्रकार हैं। अब मुझसे ज्यादा, आप लोगों से ज्यादा मैं कहाँ जानूंगा? मैं तो आप ही लोगों के जरिए ये जान पा रहा हूं कि हर जगह नाम तय हो चुके हैं। पार्टी में जो टिकट तय किया जाता है वो लॉयल्टी और कितना जूना है, कितना मेहनत किया है, इस बिना पे किया जाता है। तो आप ये बताइए सर कि जैसे सलमान रिजवी पहले कांग्रेस में थे, मोहम्मद अली मोमिन पहले शिव। देखिए, ये सवाल आपका मैं इसलिए इसका जवाब नहीं दे सकता कि जब आपने वादा किया उस वादे के वक्त पुराना और जूना नहीं देखा जाएगा। हम अभी जो है, अगर वो सलाहियत रखने वाला है तो चाहे इस साल का भी वोटर बना हो वो, तो उसे लड़ने का हक है। जब हमारी कम्युनिटी में ऐसे ही लोग हैं, मान लीजिए बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, उससे भी तो आप मैदान में उतार सकते हैं। देखिए, हम उतार सकते हैं और हमारे नौजवानों का हक है वो उतरें। हमारी सिर्फ और सिर्फ जो बात है आज को लेकर के कि वो औहाड साहब ने जो 22 उलमा के सामने वादा किया था, किसी पार्टी ने वादा नहीं किया था। पूरा नहीं किया जी, पूरा नहीं जी, इसी पे नाराजगी है।